वर्ष 2006 और अब साल 2024, इतने वर्षों के बीच में मनमोहन सिंह का वो बयान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मन से दोहरा रहे हैं लोकसभा चुनाव के दौरान कि मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और अब जैसा कि कांग्रेस का कहना है, जो पीएम मोदी का कहना है कि कांग्रेस के मुताबिक वे महिलाओं की जो जमा पूंजी है, जो आभूषण है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, वो सब भी लेकर सब लोगों में बराबर बांट दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इसका मायने ये निकाला जा रहा है कि जिसको मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला संपत्ति का अधिकार है, क्या उन लोगों को बांट दिया जाएगा। घुसपैठियों से तुलना की गई है, अर्बन नक्सलवाद से तुलना की गई है, टारगेट करते हुए ये भी कहा गया है कि जिनकी संतानें ज़्यादा हैं, जिनकी औलादें ज़्यादा हैं, क्या उनमें बांटा जाएगा संपत्ति। हम ये सब जानने के लिए, राय लेने के लिए, मुस्लिम समाज का मन टटोलने के लिए प्रधानमंत्री के बयान, मनमोहन सिंह के बयान को किस तरह से देख रहे हैं, जो 2006 में दिया गया था और अब 2024 आ गया है। हम मुस्लिम बाहुल इलाका है, हिंदू आबादी भी यहाँ रहती है, आपसी भाईचारा है, बुनकर तंजीम से जुड़े लोग हैं, आपस में भाईचारे से रह के ताने बाने की तरह काम करते हैं, साड़ी बिनते हैं, ड्रेस मटेरियल बिनते हैं। पीली कोठी का इलाका है ये, तमाम बुजुर्ग हैं, युवा हैं। इनसे बात करते हैं 2006 और 2024, ये बातों को किस तरह से जोड़ा जा रहा है, जो मनमोहन सिंह ने कहा था और अब 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हो तो वो सही ही कहते होंगे, गलत तो बोलेंगे नहीं वो। भाई जो वो कह रहे हैं उस पर हम लोग की सहमति है, इससे आगे क्या जाना जी हम लोग। सहमति, क्या आप कहेंगे ये जिस तरह से मनमोहन सिंह ने कहा था कि वर्ष 2006 में कि मुसलमानों को देश की संपत्ति पर पहला अधिकार है, और कहीं ना कहीं अब ये बातें हो रही हैं कि जो जिसकी संपत्ति रहेगी सब में बराबर बांटी जाएगी। महिलाओं के बारे में कहा गया है कि उनके मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं हैं। तो किस तरह से 2006 और 2024 के बयानों को जोड़ा जा रहा है, उस पर मुस्लिम समाज क्या कह रहा है। अरे भाई, जो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी, उस पर सभी सहमत है। और जो मनमोहन जी ने कहा था तो वो तो बात की बात थी। अब जो आया है तो वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। नहीं तो इसमें सवाल ये उठता है कि वाकई में देश की संपत्ति पर, देश की जो अपनी चीज़ें हैं उस पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जो मनमोहन सिंह ने कहा था। जो बतिया रहे वो सब सही है, ये बयान सुने नहीं, वही बात है, वही सभी लोग का है। हाँ, हमारे साथ और भी क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र के तमाम जानने वाले लोग हैं। क्या नाम है आपका। तुफैल अंसारी। ये जो बातों को 2006 और 2024 को आपस में कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, मनमोहन सिंह के कहने का क्या मतलब था और 2024 में अभी उन चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। जो इनके जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं, अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का, और संपत्ति बांटने की बात हो रही है, महिलाओं के मंगलसूत्र को असुरक्षित तक बताया जा रहा है। क्या इससे इत्तेफाक रख रहा है बनारस का मुस्लिम समाज, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का जो मुस्लिम तबका है वो इससे सहमत है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। 2006 का आपने बताया कि बयान, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान यदि अगर सही माना जाए तो देश के अलावा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। इसका मतलब कांग्रेस की सरकार ने वहाँ के महिलाओं के, वहाँ के आदिवासियों के, वहाँ के सारे लोगों की संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया होगा। जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, अगर 2006 में कांग्रेस का अगर एजेंडा था तो कांग्रेस अपने एजेंडे पे कायम रही होगी। और अभी हिमाचल प्रदेश में सरकार है, कर्नाटक में है, बहुत सारी जगह सरकार कांग्रेस की है। पिछले समय में भी राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में थी। इन लोगों ने किसी तरह से, इन लोगों का जो सिस्टम है डरवा के, तमाम कांग्रेस की बनी आई गई। तो कहाँ का 2006 से प्रधानमंत्री, कहीं का रिकॉर्ड बता दें, दिखा दें। क्या प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही देश के लिए सही है। आप 10 साल सरकार में रहे, आप जो है तो 2006 की बात कर रहे हैं, तो आप 2009 में क्यों ये बात नहीं लाए, 2014 में क्यों लेकर ये बात नहीं है। जब आपकी स्थिति खराब होगी देश के अंदर, आपकी जनता ने, आपके लोगों ने जब आपको नकारना शुरू किया तो आप फेजूल और उलूल जुलूल की बातें करते हैं। आप अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं बताया कि हमने 2 साल, हर साल 2 करोड़ की नौकरी देने का वादा किया था। कहाँ गए वो 2 करोड़ लोग। आपने कहा था कि हम महंगाई इस बार पार कर देंगे। 14 में महंगाई पर अत्याचार
बहुत हुआ महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार आप इस पे अपनी बात क्यों नहीं लेके आते हैं? आप 2014 का घोषणा पत्र ले आके क्यों नहीं बताते हैं कि हमने जो जो वादा किया था वो पूरा किया? कहाँ की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अरे ये देश इस तरह से नहीं चलता है। 75,000 रुपये में सोना हो गया, 100 रुपये में पेट्रोल हो गया, महंगाई पे बात करते हैं। आप 10 साल की सरकार चलाने के बाद आप बताइए कि हमने सारे वादों को पूरा कर दिया, आपको किसी की दूसरे की बुराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या बुराई करके अपने आप को अच्छा साबित कर देंगे? आप अपने आप को अच्छा बना लेंगे, बुराई खुद ब खुद सबके सामने आके बुराई की शक्ल में आ जाएगी। आपको ये गलत बात है। 2006 की बात आज 24 में ला रहे हैं। अपने एजेंडे को बताइए। जो आपने 10 साल चुनाव में रहकर, सरकार में रहकर आप सरकार चलाएं, आज जब चुनाव में आए हैं तो आपके जब लोग, आपके अग्निवीर लोग आपसे नाराज़ हैं, 2 करोड़ युवा नाराज़ हैं, महंगाई बेरोजगारी से गरीब परिवार नाराज़ है। एक बात बताइए कि क्या कांग्रेस अनाज नहीं देती थी, चावल नहीं देती थी, गेहूं नहीं देती थी, चीनी देती थी, जिसको घासलेट कहते हैं, मट्टी का तेल, कांग्रेस वो देती थी, सब कुछ देती थी। आज कांग्रेस ने तो कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। देश की सरकार नहीं थी कांग्रेस, मोदी सरकार देश की सरकार है। ये गलत बात है। क्या वाकई में ये गलत बात है 2006 की बात 2024 में करना और कहाँ की चीज़ कहाँ इस तरह से जोड़ना? ये क्या आप इसको सही मान रहे हैं? हमको नहीं लग रहा है। ये सही नहीं है। नहीं। क्या और भी हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे जानते हैं 2006 की बात 2024 क्या मान रहे हैं बाबा? हाँ, तो हम और भी यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ 2006 में जो मनमोहन सिंह ने कहा, अब उसको 2024 में प्रधानमंत्री अपने तरीके से बता रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या संपत्ति उनको बांटी जाएगी जिनकी औलादें ज़्यादा है, जिनकी संतानें ज़्यादा हैं, जो घुसपैठियाँ हैं, और कांग्रेस के वादे को वो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा कांग्रेस ने वादा किया। तो क्या मान रहे हैं जो 2006 और कहाँ 2024, इस तरह की बात करना कितना वाजिब है या गैर वाजिब? ये मेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह अंसारी इमरान है। पूर्ववर्ती यूपीए की सरकार 2006 में जो भी बातें की है वो उस समय तक सीमित थी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2009 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में जो स्थिति भाजपा ने वादा किया किसानों से, नौजवानों से, छात्रों से, वो अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाई है। ये 2006 का मुद्दा जो लेकर चल रहे संपत्ति का, ये केवल चुनावी जुमला है। लोगों का ध्यान महंगाई की तरफ भटकाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस चुनाव में उनका जो है सुपड़ा साफ होने जा रहा है। क्या लग रहा है वाकई में जो जिस तरह से मनमोहन सिंह के बयान को 2024 में नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में दोहरा रहे हैं, क्या वो वाकई में कितना सही है, गलत है, किस तरह मान रहे हैं आप? उसका जवाब तो आप दिया ही चुका है। ये तो सब फेक वाली बातें हैं, है ना। उसका जवाब तो सब साफ साफ दे ही चुके हैं। हम लोग क्या बोलें?